जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करें। अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी हम कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, अच्छे समय हमको दिया, धन्यवाद। वचन देखने वाले हैं, सुनने वालों को हमको आशीष कीजिए, चौपाकट प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का वचन परमेश्वर का वचन है श्रेष्ठ गीत में 8वां अध्याय 5वां वचन ऐसा कहता है। श्रेष्ठ गीत सुलेमान ने ये श्रेष्ठ गीत लिखा है। प्रेम का उन्नति भरा हुआ शब्द उसने भरा हुआ है। 8वां अध्याय 5वां वचन में हम देखेंगे तो, ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। इधर एक प्रेमी अपने साथी के ऊपर टेक लगावे हुए जंगल से चली आती है कर श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय में सुलेमान ने लिखा है। ये श्रेष्ठ गीत ऐसा है, प्रेमी भरा हुआ शब्द है। प्रेमी जैसा अपने सामने वाले से जैसा प्रेम करते हैं, क्या बोलेंगे, प्रेम कहानी है सब, ऐसा बहुत सारे कहानी है इस जगत में। प्रेम के लिए बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसमें ज्यादा जेंसी बहुत सारे त्याग कर देते हैं प्रेम के लिए। लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है, अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। इधर फीमेल के बारे में लिखा है। फीमेल मेल से प्रेम रखता है। तो ये सब, ये प्रेम जंगल का अर्थ, ये आत्मिक अर्थ क्या है? ये आत्मिक अर्थ क्या है? जंगल बोलेगा तो जंगल में कुछ हम लोगों को मिलने वाला नहीं है, जंगली जानवर रहता है। ये जंगल ऐसा है आत्मिक में, जंगल में अपने कुछ नहीं मिलने वाला है। शहर में रहने वाले को जंगल में कुछ नहीं मिलने वाले। जंगल बोलेगा तो तकलीफ है, जो हमको जो नहीं मिलता है, हमको तकलीफ है, वो जंगल कहता है। इस जंगल जैसा स्थिति हमको परिवार में होते समय में हम परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए कर श्रेष्ठ गीत में सुलेमान लिखा है। जब अपने को तकलीफ आते है, वो जंगल का जैसा दिखेगा। जंगल में कुछ घर रहेगा, ना फैन रहेगा, ना एसी रहेगा, ना पानी। तो ये सब जंगल के जैसा इधर लिखा। आत्मिक अर्थ ऐसा होता है, जंगल है, जंगली है, तो ऐसा कहते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी ये औरत परमेश्वर से प्रेम रखता है। इधर लिखा है आती है। इधर फीमेल के बारे में लिखा है, वो अपने प्रेमी से प्रेम करती है। को या परमेश्वर से हम प्रेम करना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा है, हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करना चाहिए। आज एक लड़का लड़की से बहुत प्रेम करता है और अंत में वो अपने को प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा तो बहुत सारे लड़का मर जाता है। बहुत सारे लड़का मर जाता है और बहुत सारे लड़का क्या करता है, लड़की उससे प्रेम नहीं करता करके लड़की को मार डालता है। एक लड़की ने उससे प्रेम नहीं किया तो रेलवे स्टेशन में उस लड़का ने उसको हत्या कर दिया। तो ये सब क्या कहता है, वो उससे प्रेम करता है, उसको प्रेम को स्वीकार नहीं करता है। उसको ये मालूम नहीं लड़का को, उस लड़की से बढ़कर एक बड़ा शक्ति है, परमेश्वर यीशु मसीह है। जैसा इस लड़का ने उस लड़की से प्रेम रखा, वैसा यीशु मसीह से प्रेम रखता तो उनके जिंदगी में जैसा चाहता है उसको औरत उसको मिलेगा। जवान लड़का था, वो लड़की को देखकर, सुंदर को लेकर उसने प्रेम किया तो लड़की उसको स्वीकार नहीं किया तो उस लड़की को रेलवे स्टेशन में मार दिया। ये सच्चाई संभव मैं कहता हूँ, साउथ इंडिया में ये हुआ था। तो आज प्रेमी के लिए बहुत जन बहुत खो बैठते हैं, अपने पैसा जायदाद खो बैठते हैं। एक राजा ऐसा था, वो प्रेम के लिए पूरा जायदाद ही खो बैठा। तो ऐसे बहुत सारे हम सुन सकते हैं।
लेकिन इधर परमेश्वर के जो प्रेम करता है उसको परमेश्वर आशीष करते हैं। तो ये औरत परमेश्वर से प्रेम कर रखता है और जंगल जैसा समय में वो टेक लेता है, टेक परमेश्वर से टेक लेता है। अपने को जब जब तकलीफ है हम परमेश्वर से टेक कर सकते हैं। हम जैसे इंसान के जैसा हम फीमेल से बात कर सकते हैं वैसा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम रख कर सकते हैं। जैसा प्रेमी दो जन प्रेम करते हैं तो क्या क्या करते हैं, घूमते हैं फिरते में फोन में बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बहुत सारे विषय करते हैं। श्रेष्ठ गीत हमको ऐसा कहता है हम परमेश्वर से भी ऐसा प्रेम रख सकते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम भी परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। ऐसा करते समय हम आशीर्वाद पाएंगे कर पवित्र शास्त्र लिखा है हम परमेश्वर से इतना प्रेम कर सकते हैं। ये प्रेम ऐसा चीज है। वही श्रेष्ठ गीत में 8वां अध्याय 7वां वचन ऐसा कहता है, जो इंसान प्रेम रखता है, देवदास कर एक इंसान था, वो इतना प्रेम किया, वो जो चाहता है औरत से, उसको प्रेम नहीं मिला तो रोड पे आके बैठा। तो इंसान को एक चीज में चाहत ज्यादा हो जाता है, उसके लिए कुछ भी कर बैठता है। हमको भी एक चीज को ज्यादा होना चाहिए, यीशु मसीह से प्रेम रखना चाहिए, ज्यादा प्रेम रखना चाहिए। भजन संहिता वाला परमेश्वर से ज्यादा प्रेम किया, लगभग 80 भजन संहिता उसने लिखा। परमेश्वर से इतना प्रेम रखता है, तकलीफ आता है तो भजन संहिता लिखते जा रहा है। परमेश्वर मेरे को तकलीफ आता है, मेरे को बचा लेना। और लिखता है परमेश्वर मेरे को बुरे जानवर मेरे से झगड़ा करते हैं, मेरे को बचा लेना, नहीं तो मैं ना रहूंगा। ऐसा बहुत सारे विषय भजन संहिता वाला लिखता है, क्योंकि वो भजन संहिता यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम रखता है। आप भी परमेश्वर से प्रेम रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। प्रेम के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष करेंगे। इस जगत में हमको आशीर्वाद का जरूरत है, वो परमेश्वर हाथ से आना चाहिए, वही जरूरत है। बहर कानूनी इलीगल कर बहुत सारे विषय हम पेपर में पढ़ते हैं। करोड़ों का ड्रग पकड़ा गया, ये सब क्या है, पैसे के लालच में करोड़ों का ड्रग सेल करने के लिए वो लोग छुपा कर लाया, पर पुलिस से पकड़ा गया। तो ये सब क्या है, इच्छा, पैसा चाहिए। ये सब इच्छा चाहत हम परमेश्वर से रखेंगे, हमको ये परमेश्वर देगा। धंधे में, काम में, पढ़ाई में, जो कोई हम करते हैं उसको आशीष करेंगे। जब आशीष करेगा हम परमेश्वर से प्रेम रखते समय में, जैसा ये औरत जंगल का स्थिति है, उनके परिवार तकलीफ के स्थिति है, फिर भी वो औरत परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनको टेका लेता है, लेकिन उनको उतना प्रेम करती है औरत कर ये श्रेष्ठ गीत वाला लिखते जाता है। और ये प्रेम ऐसा चीज है, वही 8वां अध्याय 7वां वचन देखते हैं, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। पानी इतना ज्यादा आते फिर भी वो प्रेम को बुझा नहीं सकता। उतना बड़ा प्रेम हम परमेश्वर से रखना चाहिए, यीशु मसीह से रखना चाहिए। अब न महा नदी से डूब सकता। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। ऐसा प्रेम परमेश्वर रखना चाहिए। एक इंसान अपने प्रेमी के लिए ताजमहल बनाया, ये सब इंडिया प्रजा के सबको, हमारा देशवासी को सबको मालूम है। वो इतना औरत को इतना प्रेम किया, उस औरत के लिए बड़ा ताजमहल बना दिया, अभी भी आज आगरा में है। तो ये प्रेम ऐसा चीज है, वो औरत को इतना चाहता था, उसको चाल चलन, उसके बातें इतना चाहता था। उस औरत मर गया तो उस इंसान ने बड़ा उस औरत के लिए, उसके औरत के इतना प्रेम को उसने प्रकट किया, सबको मालूम पड़ना चाहिए कर उसने बना किया। नहीं तो उसका हृदय में इतना प्रेम था उस औरत के बारे में, बड़ा ताजमहल बनाया। वर्ल्ड में 8 मिराकल्स में ये भी एक मिराकल्स है, हर वो चीज में। तो प्रेम के लिए इंसान कुछ भी करता है। वैसा प्रेम हम यीशु मसीह से रखेंगे, यीशु मसीह भी आपसे हमसे प्रेम रखेंगे, उसके द्वारा हमको बड़ा आशीर्वाद देंगे। ये वचन ऐसे ही कहता है। और भी परमेश्वर इतना प्रेम किया कर यूहन्ना का किताब में हम क्यों परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, श्रेष्ठ गीत वाला क्यों कहता है, वो उधर एक प्रेमी तकलीफ से भी परमेश्वर से इतना प्रेम करता है, तो क्यों हमें ऐसा परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए कहता हम यूहन्ना का किताब 3 अध्याय में हम देखेंगे। क्योंकि 16 वचन, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम
रखा कि हम क्यों परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। यीशु मसीह जगत में ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर को एक ही पुत्र था, एक पुत्र था, एक परिवार में 10 बच्चा, 12 बच्चा, 7 बच्चा, 5 बच्चा, लेकिन हमारा जो परमेश्वर एक ही बच्चा यीशु मसीह था, उस एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। एक लौता पिता ने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि एक लौता पुत्र यानी यीशु मसीह परमेश्वर क्या एक लौता पुत्र था, उनको ही इस जगत के लिए दे दिया। उतना बड़ा प्रेम परमेश्वर हमारे यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है और उनका पुत्र यीशु मसीह है। तो परमेश्वर से हम प्रेम ज्यादा रखना चाहिए। वही आज का वचन परमेश्वर आपसे हमसे कह रहे हैं। हम प्रेम के द्वारा क्या कर सकते हैं। जो अपने औरत को प्रेम करते हैं उनको हेल्प करते हैं, मदद करता है। जो अपने मर्द से प्रेम करते हैं वो मदद के लिए हेल्प करेंगे। उनके लिए क्या क्या चाहिए, वो क्या अच्छा इंटरेस्ट करके उनको क्या वो खाने में खाएंगे तो वो सोच सोच के बनाएगी। वैसे हम परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं उसके अनुसार हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमको वो उठाएगा, आशीष करेगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, इस बाइबल में दानियल ने परमेश्वर से प्रेम किया, इतना प्रेम किया, गुलाम बनकर वो चला गया नेबूकदनेस्सर के देश में, विदेशी में चला गया, उसको गुलाम बनाया गया था, फिर भी वो परमेश्वर से प्रेम किया। दिन में 3 बार प्रार्थना किया। और यूसुफ के बारे में हम देखेंगे तो परमेश्वर से इतना प्रेम किया, वो औरत आके बोला चलो हम यानी पाप करेंगे, तो औरत को नहीं सुना। वो गुलाम था लेकिन नहीं सुना। वो परमेश्वर से इतना प्रेम किया, अंत में क्या हुआ, वो देश का अधिपति हो गया। और दानियल भी बाबिलोन देश में बड़ा पद मिला। और हम प्रेरित को किताब में हम देखेंगे तो वो लोग परमेश्वर से इतना प्रेम किया, बोला हमारा काम क्या है, हम उपदेश करेंगे और प्रार्थना करेंगे, यही हमारा काम है। इसका मतलब ये है परमेश्वर से वो लोग ने इतना प्रेम किया, परमेश्वर की आज्ञा का प्रेम किया। वो आप भी परमेश्वर की आज्ञा का प्रेम कीजिए। और प्रेरितों को उनके हाथ में से बड़ा बड़ा अद्भुत काम किया, आपको भी वैसा बड़ा बड़ा अद्भुत आप हाथ से होंगे। आपसे भले सेवा करेंगे तो आपसे होंगे। इतना आप करना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। प्रेम बड़ा चीज है। वो परमेश्वर से हर रोज ढूंढेगा। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हर रोज परमेश्वर को ढूंढेंगे और आप चाहेंगे परमेश्वर के शब्द मेरे कान में आने के लिए। वैसा प्रेम कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। प्रेरितों को परमेश्वर आशीष किया, दानियल को परमेश्वर ने आशीष किया, भजन संगीता वालों को परमेश्वर ने आशीष किया, यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष किया। आपको भी आशीष करेंगे। परमेश्वर से प्रेम कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। श्रेष्ठ गीत में हम देखा जंगल जैसा स्थिति था, फिर भी वो औरत आपसे इतना प्रेम किया कर हम श्रेष्ठ गीत में हम देखा। वैसा सुनने वालों आपसे प्रेम करना चाहिए। इस संसार में बहुत जन प्रेमी है, प्रेम के लिए कुछ भी खो बैठता है। हम भी प्रेम के लिए आपसे प्रेम करना चाहिए। कुछ भी खो बैठने का आपके प्रेम करना जरूरी है। जो कोई आपसे प्रेम किया उनको आप आशीष किया। भजन संगीता, यूसुफ, दानियल, प्रेरित को किताब, अय्यूब, ऐसा बोलते ही जाएंगे। अब्राहम वो आपसे प्रेम किया, एक देश से दूसरे देश में चला गया। ईसाक ने आपसे प्रेम किया, याकूब एसा ने आपसे प्रेम किया, उनको आशीष, बड़ा आशीष दिया परमेश्वर। सुनने वाला आपसे प्रेम करना चाहिए। आपके आशीर्वाद पाने के लिए आप कृपा कीजिए। अभी कुछ बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, तकलीफ यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, बोझ यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, शैतान यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।